मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। उसके अपने बिस्तर पर पड़ा रहता था और रोता रहता और रोते रोते स्टोर रूम की तरफ इशारा करता। मैं स्टोर रूम में जाकर देखती तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। अचानक एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया। उसे मरे हुए हफ्ता ही गुजरा था कि मुझे उसकी याद आने लगी। एक दिन नौकरानी नहीं आई तो मैंने सोचा आज मैं ही स्टोर रूम की सफाई कर देती हूँ। मैं बस सफाई करने के लिए चली गई और जैसे स्टोर रूम का दरवाजा खोला मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि स्टोर रूम की सफाई करते हुए मुझे वहाँ कहते हैं भगवान सबके साथ इंसाफ करता है, सबके साथ इंसाफ हो ही जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। अपने लोगों में से एक की दीदी एक बहुत बड़े आदमी से शादी करवाई थी जो बहुत बड़ी पोस्ट पर था, लेकिन मुझे 15 साल बड़ा था और उसके सर पर एक भी बोल नहीं था। जब सब साथ घूमने जाते तो लोग मुझे उनकी बेटी समझते थे। उसने मुझसे कहा था कि मैं ज़्यादा खाना खाया करूं ताकि मेरा वजन भी बढ़ जाए और मैं भी उसकी जितनी उम्र की लगने लगूं। मैं मजाक में एक दिन कह दिया कि आप अपना वजन कम क्यों नहीं करते। उसे गुस्सा आ गया। उसने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। अभी हमारी शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि उसने मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं ज़मीन पर गिर गई। उसने कहा औरत हो औरत बनकर रहो, मेरे सर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम औरतों को अगर काबू में ना रखा जाए तो तुम पता नहीं क्या करो। यहाँ तक कि इस घर में तुम मेरा खाती हो और मेरे लिए तुम ही सब कुछ करती हो। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी मजाक बनाने का। मैंने कहा मैं मजाक नहीं बना रही थी, लेकिन उसने मेरी सी एक ही बात ना बुरा मान लिया और बहुत दिनों तक मुझे ताने देता रहा। वह मेरे लिए चीज़ लेकर आता जिससे मेरा वजन बढ़ जाए। कभी मेरे लिए पिज्ज़ा लेकर आता, कभी बर्गर। मुझे यह सब खाने की आदत नहीं थी, इसलिए मेरा पेट खराब हो गया। पर उसने तब भी कहा अगर तुम खाओगी नहीं तो चीज़ खाओगी वरना नहीं खाओगी। उल्टा सीधा चीज़ खाने में मेरा वजन तो बढ़ गया, लेकिन वह बहुत बेतड़ी सी लगने लगी थी। तब मुझे कहने लगे शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया, पहले तो अच्छी खासी खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वजन बढ़ा लिया, मेरे ऊपर हो रही हो। वह किसी को बता भी नहीं सकती थी कि उस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया। मुझे मेरे माता पिता और दुनिया वालों के सामने रुस्वा किया। मेरे घर वालों को गालियाँ दी जा रही और इज्जत भी करता। मुझे लगता था कि चलो जो भी है मेरा पति है, मेरा खर्चा तो वही उठाएगा, लेकिन अब तो उसने हद भी बंद कर दिया था। मुझे कहने लगा अपना खर्च खुद उठाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं। अगर पैसे चाहिए तो अपने लिए नौकरी तलाश कर लो। जीवन में सुकून जैसे कहीं कोस गया था। रोज कोई ना कोई हंगामा शुरू करता था। मैं स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी। मेरी हालात इतनी ख़राब हो गई थी कि कभी कभी मैं तो अपने स्टूडेंट के सामने ही रोने लग जाती। जब मैं उनके अपने पति के बारे में बताती थी तो वो सुनकर हैरान रह जाते थे। मेरे पास कोई भी नहीं था जिसे मैं अपना दुख बता सकती थी। मेरे पति का कहना था जब तक पत्नी को मारो नहीं वह सीधी नहीं चलती और सर पर चढ़कर बैठ जाती है, इसलिए मैं अपनी पत्नी के बिना वजह ही मार लेता हूँ। अपने दोस्त रिश्तेदार के सामने बेइज्जती कराता रहता। हमारे यहाँ कोई संतान भी नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन किसी को कुछ बात नहीं बता सकती थी। सबसे झूठ बोलना पड़ता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छी वाली ज़िंदगी गुजर रही है। ना जाने क्यों मेरे माता पिता ने मेरी शादी इस जैसे आदमी से करा दी। इस तरह से कोशिश करती कि उसे पसंद आ जाऊं, उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती। वह जो खत में वही करती, उसकी हर बात मानती। लेकिन मैं उसकी बात मानो या ना मानो, उसे मुझ पर गुस्सा आता ही रहता था। कभी कभी तो मुझे लगता था वह किसी और को पसंद करता है या कोई बात है जिसका गुस्सा वह मेरे ऊपर उतारता है, क्योंकि मुझ पर गुस्सा करने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता, उसके साथ घूमता फिरता, हंसी मजाक भी करता और बहुत खुश रहता था। उसके दोस्त भी हमारे घर आ जाते थे और उस सब के दोस्त हमारे घर आते तो मेरा सारा दिन खाना पकाने में निकल जाता। फिर भी मैं उससे कुछ नहीं कहती। सोचती शायद अब तो खुश हो जाए, लेकिन वह तो किसी हाल में खुश रहने वाला नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है मेरे साथ। कभी कभी तो लगता कि मुझे किसी की नज़र लग गई है, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वह सब समझ से बाहर था। मेरा पति जी ऑफिस में काम करता था, वहाँ पर खूब रिश्वत लिया करता था। नई से नई गाड़ियाँ मोबाइल बदलता रहता, अपने लिए अच्छी से अच्छी चीज़ लेकर आता, अपने हर शौक पूरे करता, लेकिन उसे मेरे खर्च का जरा भी ख्याल नहीं था। मैं अपने सारे खर्च खुद पूरे करती। अब तो हम अपने मोहल्ले में ही मशहूर हो गए थे कि यह लोग बहुत लड़ते हैं। हमारी लड़ाई भी ज़्यादा ही हुआ करती, लेकिन एक दिन तो हद हो गई जब उसने मुझे बिना किसी वजह की लड़ाई शुरू कर दी। मेरे पति ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा मैंने तुमसे कहा था
आज मेरे लिए अच्छा खाना बनाना, और तुमने ढाल बना कर रख दी। मैंने कहा अगर अच्छा खाना है तो उसके लिए पैसे भी देते ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं और अभी मेरी सैलरी भी नहीं मिली है। वह इस बात को लेकर खूब लड़ा और कहने लगा मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, आज तक तुमने मेरे दिल की बात नहीं मानी, और कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ चली गई पता नहीं चला। और कहने लगा मैं तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा हूँ। वह बहुत ज़्यादा ठीक रहा कह रहा था, और कुछ चीज़ की वजह से उसका बीपी बढ़ गया और उसको थोड़ा पड़ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रात का समय था, उसे अस्पताल लेकर आने अपने ही देर कर दी। अपने पति को पैरालाइज हो गया था, अब नहीं चल सकते थे, ना बोल सकते थे, इनका पूरा शरीर बेकार हो गया है। यह बस अपनी दोनों आंखें और 3-4 उंगलियां ही हिला सकते हैं। मेरे पति ने गुस्से किया और गुस्से में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। गुस्से की वजह से उनका बीपी हाई हुआ और अटैक आ गया। खैर हफ्ते भर हॉस्पिटल में रहे, फिर घर आ गए। अब मैं ही उनका ख्याल रखती करती थी। वह बोल नहीं सकता था, ना ही हिल सकता था, लेकिन उसने अपने किए पर अब कोई अफसोस नहीं था। मैं भी इन सब से खुश नहीं थी। वह जैसा भी था मेरा पति था। मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ कभी ऐसा कुछ भी हो। अपने पति जैसा भी हो, हमारे घर में पैसों की भी परेशानी होने लगी। मैं अपनी नौकरी बदलने लगी थी। वह सोचने लगा था कि मेरी पत्नी जिसके साथ में इतना बुरा किया, उसे मारा पीटा, उस पर गुस्सा किया, अभी वह मेरा इतना ख्याल रख रही है, मेरा खिदमत कर रही है। एक दिन मेरे पति ने मुझे अजीब से ऐसे रख दिया। मैं समझ नहीं की कि वह क्या कर रहा है। आपने अपनी उंगली से इशारा किया था। मुझे लगा कि वह कह रहा है मुझे वॉशरूम जाना है या मुझे भूख लगी है, लेकिन आज उसने जो इशारा किया वह लगा था वह स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे स्टोर रूम में जाना है। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, आप स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं, क्या आपको स्टोर रूम में जाना है? तो उसने मना कर दिया। मैंने घर नौकरानी रख ली, क्योंकि मैं नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी, घर में नहीं रहती थी और अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैं नौकरी नहीं करती तो घर का खर्चा कैसे चलता। यह मैंने एक नौकरानी रख ली थी। ऑफिस वालों ने मेरे पति का हिसाब भी क्लियर कर दिया था। अब वह नौकरी पर नहीं जा सकता था, इसलिए उनकी तनख्वाह भी बंद हो गई थी, और जो उसकी अभी तक तनख्वाह और फंड हैं उनको मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब मैं उनको फ़ोन करती वह कोई बहाना बना लेते। वह पैसे भी हमें नहीं मिल रहे थे, और मेरे पति का काम ऐसा था, उसे बहुत लोग जानते थे और उससे डरते थे। पूरी नहीं होती थी, उसे लाखों रुपए की रिश्वत भी देते थे। उसके कुछ रिश्तेदार थे जो पहले पैसों के चक्कर में उसके आसपास रहते थे, लेकिन जैसे ही उसका बुरा समय आया सब ने हाथ छोड़ दिया, और उसे एहसास हुआ कि मेरे बुरे समय मेरी पत्नी ही मेरी रात को स्टोर रूम की तरफ इशारा करता और रोता रहता। उसे देखकर मुझे भी रोना आ जाता था, क्योंकि मुझे उसकी ऐसी हालात देखी नहीं जाती। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, और इन 5 सालों में मुझे चैन की सांस नहीं लेने दिया था। हर रोज़ मेरा खून जलता था, बहुत तकलीफ़ दी है उसने मुझे, लेकिन मैंने उसे साफ कह दिया था। शायद उसको उसके किए की सज़ा मिल गई थी। मैं उसे और सज़ा देना नहीं चाहती थी। वह रोता रहता और बार बार इशारा करता। मैं उसके इशारे पर जाकर देखती, लेकिन मुझे वहाँ कोई नहीं मिलता। ना उसकी कोई चीज़ वहाँ थी, और ना ही ऐसी चीज़ थी जो उसे चाहिए हो। बार बार इंसान एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। इसका यही मतलब है कि वह कोई बात तो ज़रूर है। एक दिन उसकी कठिन हमारे घर पर आई और बात की तो नहीं मिली, लेकिन मुझे अजीब गरीब बातें कर रही थी। कहने लगी तुम्हारे पति की तनख्वाह और फंड के पैसे कब मिलेंगे। मैंने कहा पता नहीं, मैं तो रोज़ फ़ोन करती हूँ, वह लोग कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। कहने लगे बहुत सारे पैसे होंगे ना, तो मैं इतने पैसों का क्या करूँगी। मैंने कहा अपने पति का इलाज करवाऊँगी, हो सकता है दूसरे शहर में इनका इलाज हो जाए। तो मुझे पूछने लगी कहीं तुम्हारे पति ने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी थी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन वह मुझे अपने पैसे नहीं देते थे। बोली तब तो ज़रूर इसने दूसरी शादी कर ली होगी। मैंने कहा अगर ऐसा है तो औरत अभी तक यहाँ आई क्यों नहीं, लेकिन मेरे पति ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, और ना ही मुझे छुपकर दूसरी शादी की है। उसने कहा तुम झूठ बोल रही हो, इसकी सारी दौलत तुम्हारे पास ही है, कि कई लोगों से लाखों रुपए रिश्वत लेता था, तुम्हारे ऊपर ही उड़ाता होगा, तुम्हारे नखरे देखता होगा। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा देखो
खुद नौकरी करती हूँ। सर्दी हो या गर्मी, मेरी तबीयत ख़राब हो, मैं ज़रूर अपनी नौकरी पर जाती थी। महीने 30 दिन अपना सर खपाने के बाद मुझे 30,000 मिलते हैं, और वह भी इसके खर्चे में ख़त्म हो जाते हैं। और तलाश कर लो, इसे भी उसकी दूसरी पत्नी थी, मगर मिल जाए तो मुझे बता देना। उसने कहा तुम बहुत बदतमीजी हो और तुम्हारा पति भी ऐसा ही था। प्लीज़ अब इस हाल में पड़ा है, तुम देखना कहीं तुम भी इसी हाल में ना पहुँचे जो आज बन जाना है। दोनों का ख्याल कौन रखेगा? उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। दुनिया है, लोग किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ते। मैंने उससे आपसे तमीज़ से की और तमीज़ के साथ कहा तुम यहाँ से जा सकती हो, और वह औरत चली गई। मैंने सब बात अपने पति को सुनाई। वह सुन भी रहा था, समझ नहीं रहा था कि और रो रहा था। वह बातें करना चाहता था, लेकिन अब वह बोल नहीं सकता था। अगले दिन में डॉक्टर ने चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि उनको ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। अभी तो यह ऐसे ही रहेंगे। ऐसे भगवान की मर्जी लेकर अब आप चाहें तो किसी और डॉक्टर को दिखा सकती हैं या किसी और शहर ले जा सकती हैं, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही थी। मेरा पति बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करता रहता और मैं समझ नहीं पाती। उसकी आंखें खराब हो जाएगी और दवाई भी आसान नहीं करेगी। मैं उन्हें समझती और कहती कि आप रोया ना करें, सब्र करें। एक दिन जब सवेरे मैं उनको जगाने गई तो देखा कि वह जाग नहीं रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि वह दुनिया में नहीं रहे। तेरे तो पहले ज़मीन निकल गई। मैं डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने कहा इनका देहांत हो चुका है और उनके द्वीप में थे। अच्छा हुआ उन्हें भगवान ने बुला लिया। मुझे यह सुनकर बहुत सदमा लगा और मैं रोने लगी। और जैसे भी थे, आखिर मेरे पति थे। उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन उन्हें भी जीने का हक। मैंने पूरी इज्जत के साथ उनका क्रियाकर्म किया। मैं कुछ समय नौकरी पर नहीं गई, पता नहीं घर नहीं रहती, और मेरे साथ घर में एक नौकरानी काम करती थी। पति के देहांत के बाद मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता था। एक दिन किसी ने दरवाज़ा बजाया और मुझे नौकरी के आकर बताया कि मुझे कोई औरत मिलना चाहती है, उसके साथ बच्चे भी हैं। मैंने कहा क्या नाम है उसका? उसने मुझे नाम नहीं बताया। मैंने कहा मैं इस नाम की भी औरत को नहीं जानती। बच्चों को मैंने कहा कौन है? आपने कहा कि तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी है, अब वह मर गया है। मैं अपना और अपने बच्चों का हिसाब लेने आई हूँ। तुम्हारे पति ने 3 साल मुझसे छुपकर शादी कर ली थी और 3 साल से मेरे 2 बच्चे भी हैं। अब मैं अपना हक लेने तुम्हारे पास आई हूँ। जब मैं यह बात सुनी तो मेरे उस औरत का ख्याल आ गया जो उस दिन हमारे घर पर आई थी। इसका मतलब था वह गलत नहीं कह रही थी। उसने उनके बाकी रिश्तेदार भी सही सोचते थे। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई एक शादीशुदा आदमी से शादी करते हुए? उसने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है? वह तुम्हें पसंद नहीं करता था, तुम्हें सच अच्छी नहीं लगती थी, और मैं खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ। वह मेरे पीछे पड़ गया और मुझसे शादी कर ली। मैंने कहा खूबसूरत तो मैं भी थी, लेकिन उसने मुझे जानबूझकर बदसूरत बना दिया। उसने कहा मर्द ऐसा क्यों करेगा? शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। खैर छोड़ो इन बातों को। अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा हिसाब मुझे दो। मैंने कहा वो मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ कर गया। मैं अपना खर्च भी अपनी नौकरी करके चलाती हूँ, और जो इसके फंड और टांका है वह अभी तक नहीं मिला है। जब मिल जाएगी तो मैं तुम्हें उसमें से आधी पैसे दे दूँगी। और रहा यह घर तो किराए का है, और इसे भी मैं ही चलाती हूँ। तुम्हारा पति नहीं चलाता था, वह तो तुम्हें पैसे भी नहीं देता था। तुम पर ही उड़ाता होगा अपनी सारी दौलत। तभी तो इस घर में एक ही भी रुपया नहीं देता था। तुमने उससे जीते ही बहुत तेजी कर ली थी। अब तुम्हें क्या चाहिए? वह औरत मुझसे लड़ने लगी और मेरे पति घर की तलाशी लेने लगी। मैंने कहा यहाँ कुछ नहीं है। जो यहाँ से मेरे बीपी बढ़ने लगा। मुझे उसकी हरकत से बहुत गुस्सा आ रहा था। वह औरत बहुत जिद्दी और बदतमीज थी। जब उसने कुछ नहीं मिला तो वह चली गई। और क्या कर गई? मैं तुझ पर नज़र रखेगी। जब उसके पैसे आ जाएंगे तो मैं खुद लेने आ जाऊंगी। मुझे अब कुछ पता चल जाएगा। मेरी नौकरानी ने बताया कि वह उस औरत कहाँ जानती है। वह बहुत बिगड़ी हुई औरत है। अमीर आदमी को पहले फंसाती है और फिर से शादी करती है।
और फिर बाद में उसके सारे पैसे ले लेती है। यह तलाक के नाम पर बच्चों का खर्च मांगती है। अब पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन यह अच्छी औरत नहीं है, इसको तो सारा मोहल्ला जानता है। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पति ने मुझे तंग किया और जाने के बाद भी मेरे गले में मुसीबत डाल दिया। मैं क्या करूं? अभी मेरे पति को मरे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। मुझे बार बार अपने पति का ख्याल आता कि वह स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों करता था। अपने आखिरी समय में भी वह यही सारा कर रहा था। मुझ में उसकी याद बस गई थी। औरत भी बहुत अजीब होती है। जब किसी से मोहब्बत करती है तो उसकी बेवफाई माँ के अंदर कोई ज़रूरत नहीं होती। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो हमेशा उससे मोहब्बत की। मैं अपने घर में भी यही सोच कर आई थी कि हमेशा अपने पति का साथ दूंगी। मैं देखने में भी अच्छी थी, लेकिन शायद उसके दिल में जगह ना बना सकी। और औरत खूबसूरत हो या नहीं, मर्द की नज़र तय करती है। अगर कोई औरत एक बार मर्द को खूबसूरत लग जाए और अगर वह खूबसूरत ना भी हो, उसे अपने दिल की मालकिन बनाकर रखता है। और वह कभी कभी वह बहुत खूबसूरत औरत भी मर्द के दिल में ना ही बाटी तो उनके हालात मेरे जैसे हो जाती है। क्योंकि आजकल तो हालात ही ऐसे थे। और दिन भर रोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी, हर समय दिमाग में टेंशन रहती थी। मेरे पास अब क्या रह गया था? मेरी उम्र भी अभी कोई ज़्यादा नहीं हुई थी। मुझे किसी से शादी भी नहीं करनी थी। मेरे पास कोई इरादा भी नहीं था। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी चैन सुकून से और अपने तरीके से जीना चाहती थी। और मेरे दिल में अब कोई चाहत नहीं बाकी थी। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था। मैं घर में ही रहती और मेरे पति के पैसे भी नहीं आ रहे थे। और उनकी दूसरी पत्नी फ़ोन करके मुझे परेशान करती रहती। पैसों का पूछ कर मुझे तंग करती रहती। मेरे पास सब पैसे ख़त्म हो गए थे। मेरे नौकरानी ने भी कहा वह काम छोड़कर चली जाएगी। मैं अब उसके पैसे नहीं दे सकती। मैं हैरान रह गई जब एक दिन वह मेरे लिए खुद अपने घर से खाना बना कर लाई और कहने लगी, आप बहुत अच्छी मैडम हैं, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरे पास इतने ही हैं मैडम, मैं आपके लिए खाना खिला सकती हूँ। उसी दिन मुझे पता चला कि हम इस दुनिया में अच्छे इंसान के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ उससे भी अच्छा करता है। उसके पास तो कुछ नहीं था, वह गरीब थी, 4 बच्चे थे, उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने उससे कहा अगर मेरे हालात अच्छे हो गए तो मैं तुम्हें काम पर बुला लूँगी और तनख्वाह भी दे दूँगी। उधर उनके ऑफिस वाले पैसे देने को तैयार नहीं थे, शायद वह पैसे खाना चाहते थे। उधर उनकी दूसरी पत्नी ने मुझे तंग कर रखा था। मेरी एक दोस्त थी जिसे मैं उधार ले लिया था और किसी तरह से खाना पीना चल रहा था, वह भी अब ख़त्म होने वाले थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। नौकरी को भी मैंने हटा दिया था। घर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। वैसे भी करने को कुछ नहीं था तो मैंने सोचा आज सफाई कर लेती हूँ। मैं स्टोर रूम में चली गई। वहाँ जाते ही मुझे अपने पति की याद आने लगी। मैं सोचने लगी वह बार बार इशारा क्यों करते थे कि अचानक मेरे पैर फिसल गया और मेरा हाथ दीवार पर लग गया, जिससे मेरी कलाई पर चोट लग गई और वहाँ पे एक टीला टूट गया। जब मैं उस तरफ देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी आंखें क्या देख रहा है। इस दीवार के पीछे कैमरा बना हुआ था और उसमें एक तिजोरी बनी हुई थी। जब मैं अंदर गई तो मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई। उसके अंदर ढेर सारी दौलत, सोना चांदी और ना जाने क्या छुपा रखा था। मैं समझ गई कि वह इसी तरह भी इशारा करते थे, लेकिन पता नहीं बताते थे। जैसे ही मेरे पति के बारे में मशहूर था कि वह बहुत ज़्यादा रिश्वत लिया करता था। शायद यह सब उन्हीं की रिश्वत के पैसे का बना हुआ था। मैंने यह सब सामान वहाँ से निकाल लिया और उस जगह को बंद कर दिया और पहले की तरह कर दिया ताकि कोई पहचान ना सके। अगले दिन मैं नौकरानी को बुलाया और कहा घर का सारा सामान पैक कर दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी यह घर किराए का है। मैं सोच रही थी दौलत में से कुछ हिस्सा अपने पति की दूसरी पत्नी को दूंगी, लेकिन नौकरानी ने बताया कि वह दोनों बच्चे उसके नहीं हैं। वह झूठ बोल रही थी। वह बच्चे किसी और के थे। वह आपके पति के बच्चे नहीं थे। वह औरत हमारे मोहल्ले में रहती है। कल एक आदमी आया था और अपने बच्चे लेकर चला गया था। हो सकता है आपके पति ने उसकी शादी ना की हो। वह झूठ बोल रही हो, क्योंकि यह औरत ऐसे ही ड्रामा करके पैसे लूटती है। मैं खामोश उसकी बात सुनती रही। नौकरानी को उनकी तनख्वाह और कुछ पैसे दिए और उसे लगा शायद मुझे ऑफिस से पैसे मिल गए हैं, लेकिन ऑफिस वालों ने तो पैसे खाकर बैठ गए थे। वहाँ से चली गई।
मैंने कुछ सामान भी उसे दे दिया और थोड़ा बहुत सामान अपने साथ लेकर दूसरे शहर में चली गई। वहाँ पर ही मेरी नौकरी कर दी। आज मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है और मैं अपने पति के नाम से एक अनाथ आश्रम बनवा रही हूँ, क्योंकि यह सब पैसे उनके ही थे, उन्होंने ही रखे थे और वह तो मुझे देना भी नहीं चाहते थे। लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था, यह पैसे मुझे ही मिलने थे। मैं पैसों से कोई अच्छा काम करना चाहती थी। यह सब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मेरा पति मुझे 15 साल बड़ा था। उसने इतने पैसों में यह सब पैसे जमा नहीं करना चाहती, लेकिन वह इस खर्च नहीं कर पाया। यही तो जीवन है, इसमें ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए दूसरी शादी नहीं करना चाहती। मैंने आगे पढ़ाई करने का फैसला किया ताकि मैं एक अच्छी जॉब कर सकूं, क्योंकि चाहे आपके पास दौलत का दरिया क्यों ना हो, वह एक ना एक दिन खत्म हो ही जाता है। मैं अपने पति को खुशी से याद करती हूँ और उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।